नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ में। जो पिछला वीडियो आपने देखा जिसमें विद्यालय संचालक साथियों के लिए कुछ नए नियम जो गुरुवाले 1 जनवरी 2025 से लागू कर रहा है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिक्षक साथियों को लेकर कि 1 जनवरी 2025 के बाद में शिक्षकों के लिए क्या नियम रहेंगे। तो शिक्षकों के लिए जो नियम रहेंगे उनकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिस पर भी जो मैंने कुछ बिंदु व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किए थे, उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस मिले थे, जिसमें मुझे बहुत सारे सुझाव मिले थे। तो उनका प्रत्युत्तर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और जो बिंदु हैं उनको हम अच्छे से स्पष्ट आप समझ पाएंगे कि गुरुवाले के जो नए नियम हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहे हैं वो क्या है। सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि वो सारे बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला जो हमारा नियम रहेगा कि 1 जनवरी 2025 के बाद में उस शिक्षक साथी का रेज्यूमे गुरुवाले के द्वारा स्कूल संचालक साथियों तक नहीं प्रेषित किया जाएगा जो 2 या 3 विषय पढ़ाने का दावा करते हैं, या शिक्षक होने के साथ में कि सर हम गाड़ी भी चला देंगे, हम हॉस्टल वार्डन भी बन जाएंगे, हम 2 काम कर देंगे, हम 3 काम कर देंगे। ऐसे किसी भी शिक्षक का रेज्यूमे गुरुवाले नहीं प्रेषित करेगा, आगे नहीं भेजेगा। मेरा सभी शिक्षक साथियों से करबद्ध निवेदन है कि आप एक ही विषय का शिक्षण कार्य करवाएं या एक ही काम करें। अगर आप ड्राइविंग का काम करना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग का काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनिए। आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, आप हॉस्टल वार्डन बनिए। लेकिन ऐसा नहीं करें कि मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगा, मैं संस्कृत भी पढ़ा दूंगा, मैं एसएसटी भी पढ़ा दूंगा और साथ में ड्राइवर भी बन जाऊंगा और शाम को हॉस्टल के बच्चों को भी पढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं करें। हमारा मानना है ऐसा करने से आप किसी न किसी 1 या 2 व्यक्ति का रोजगार खत्म कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे विनती की है, अपील की है कि एक शिक्षक साथी एक ही काम करे। जैसा कि मुझे आज भी मैसेज मिले थे, सुबह कल भी मुझे मैसेज मिले थे, उसमें कुछ साथियों ने कहा कि सर हम अधिक वेतन के लिए 2 विषय पढ़ाते हैं। मुझे 14 साल हो गए शिक्षक साथियों, लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है, और हो सकता है आप में से बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जो इस पेशे में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्हें मुझसे भी बहुत ज्यादा अनुभव है। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि अगर कोई शिक्षक 2 विषय पढ़ा रहा है तो उसे 2 शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, या वो 2 काम कर रहा है कि ड्राइविंग कर रहा है और साथ में टीचिंग भी करवा रहा है, तो उसे 2 काम का अलग से पैसा मिल रहा है दूसरे काम का। कि जैसे 15,000 रुपए उसको शिक्षण कार्य के मिल रहे हैं और 10,000 रुपए उसको ड्राइविंग के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, 1,000-2,000 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रखिए शिक्षक साथियों, ये जो काम है ड्राइविंग का, अगर कभी भगवान ना करे कि कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई तो आपका पूरा करियर उसमें दांव पर लगा हुआ है। आप दूसरी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बड़ी दिक्कत ये कर सकता है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि आप 2 काम नहीं करें, एक ही विषय पढ़ाएं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ऐसा करने से आप एक साथी का रोजगार खत्म कर रहे हैं। तो पहला नियम शिक्षक साथियों के लिए गुरुवाले ने यह तय किया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद में ऐसे किसी रेज्यूमे को जिसमें यह दावा किया जाता है कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, मैं पॉलिटिकल भी पढ़ा दूंगा, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा दूंगा, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, मैं साथ में हिंदी भी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई भी रेज्यूमे गुरुवाले के द्वारा नहीं आगे प्रेषित किया जाएगा, नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। दूसरा नियम शिक्षक साथियों के लिए, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमारा पेमेंट अटक गया। 1 जनवरी 2025 के बाद में गुरुवाले केवल उन्हीं शिक्षक साथियों की मदद करेगा, उन्हीं शिक्षक साथियों को कानूनी मदद उपलब्ध करवाएगा जो गुरुवाले के स्थायी सदस्य हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जैसे ही किसी के साथ में इस तरह की कोई समस्या आती है, तुरंत प्रभाव से गुरुवाले का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया या किसी से पता चला कि भाई वहां से इस तरह की आपको मदद मिल सकती है, तुरंत आ जाते हैं और जैसे ही उनकी समस्या खत्म होती है तुरंत ग्रुप को लेफ्ट करके वापस चले गए। तो
और जो शिक्षक साथी हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्थायी सदस्य हैं, उन स्थायी सदस्यों को ही हमारी वैकेंसी मतलब हमारे द्वारा कानूनी सहायता, जो हमारी अपने एडवोकेट सर बैठे हैं, उनके द्वारा कानूनी मदद केवल उन्हीं शिक्षक साथियों की जाएगी जो गुरुवाले के स्थायी सदस्य होंगे। गुरुवाले की स्थायी सदस्यता के लिए 1 जनवरी के बाद में हम आपको आई कार्ड जारी करना शुरू करेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन उसमें जरूर करवा लें कि सर हमें आई कार्ड चाहिए, और जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो हम फॉलो करेंगे। तो जिसके पास में गुरुवाले का आई कार्ड होगा केवल उसी को हम कानूनी मदद उपलब्ध करवा पाएंगे, दूसरे किसी भी व्यक्ति को हम कानूनी मदद उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। एक बिंदु और रहेगा शिक्षक साथियों के लिए, कानूनी मदद के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, उसका पहला दस्तावेज ही आपका नियुक्ति पत्र है। सारे शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, आप जिस भी विद्यालय को ज्वाइन करते हैं वहां से नियुक्ति पत्र अवश्य लें, क्योंकि मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में यह बताया था कि जो राजस्थान गैर शैक्षिक सरकारी जो गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1993 है, उसमें प्रावधान दे रखा है कि आपको नियुक्ति पत्र लेना है। उसके कुछ भाग अभी तक मैं बना नहीं पाया हूं समय की व्यस्तता के कारण, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना नियुक्ति पत्र जरूर लें, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको विद्यालय के द्वारा बताई जाती है उसका एक लिखित दस्तावेज लें। यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो नियमावली आपके वहां पे विद्यालय के जो नियम हैं वो आपको बताए जाते हैं, तो उसको लिखित में लें, उसके ऊपर हस्ताक्षर करें, वहां पे संस्था प्रधान या जो डायरेक्टर सर हैं, जो संचालक साथी हैं, उनसे उसके ऊपर सील साइन करवाएं। उसकी एक प्रति आप रखें, एक प्रति विद्यालय में जमा करवाएं। तो जिस शिक्षक साथी के पास में नियुक्ति पत्र होगा केवल, और जिसके पास में लिखित नियमावली होगी विद्यालय की सील साइन की हुई, केवल उसी शिक्षक साथी की हम मदद कर पाएंगे, क्योंकि कानून प्रूफ मांगता है कि आप वहां पर काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उसके बिना ना तो गुरुवाले आपकी मदद कर पाएगा और ना ही कोई और व्यक्ति कर पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास में नियुक्ति पत्र नहीं है तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्या कर सकते हैं आप बताओ मेरे को। कानून तो प्रूफ चाहिए। अब आप कहते हो नहीं सर हमारे पास तो कुछ प्रूफ तो है ही नहीं, हमने वहां पढ़ाया था बस इतना ही है, तो वो प्रूफ नहीं होता है सर। इसलिए आपसे निवेदन है, नियुक्ति पत्र जिसका होगा उसी की हम कानूनी मदद कर पाएंगे। अगला बिंदु, बहुत सारे शिक्षक साथी अपने दस्तावेज विद्यालय में जमा नहीं करवा रहे हैं। विद्यालय उनसे कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले, है ही नहीं साहब डॉक्यूमेंट। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा, और आपको एक सलाह मान लीजिए इसे, आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहां पर अपने दस्तावेज की, ओरिजिनल दस्तावेज की फोटोकॉपी जरूर दें। ओरिजिनल नहीं देना है, आपको फोटोकॉपी देनी है। जितने भी आपके दस्तावेज हैं, जो शैक्षणिक योग्यता आपके पास में है, जो व्यावसायिक योग्यता आपके पास में है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास में है, उन सबका एक बंच बनाकर एक लिखित एप्लीकेशन के साथ में विद्यालय में जरूर जमा करवाएं, और अपना नाम UDAIS पर और RT पोर्टल और जो PSP पोर्टल है उसके ऊपर अवश्य रूप से उसमें दर्ज करवाएं, और अपना जो शिक्षकों का एक परमानेंट ID नंबर है वो जरूर लें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रूफ का काम करता है कि आप उस संस्था में काम कर रहे हैं। तो इस चीज को विशेष तौर से आप गौर करें। केवल ऐसा कहने से नहीं कि हाँ सर आ जाइए, आप तो हमारे विद्यालय के परिवार हैं, आप सदस्य हैं, ये वो फला ढिमका जो भी चीजें हैं वो एक तरफ रखिए। आपका विद्यालय के साथ में जो संबंध है उसको एक तरफ रखिए। पहले अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है, विद्यालय में ज्वाइनिंग लें, नियुक्ति पत्र लें, लिखित नियमावली लें, और विद्यालय के UDAIS पोर्टल पर, PSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि आप वहां पर यह प्रदर्शित कर सकें कि आप इस संस्था के कर्मचारी हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैं पहले बता चुका हूं, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप नहीं करते हैं ये सारी चीजें, तो उसके बाद में गुरुवाले भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा,
और जिसके पास में है तो आप बात कीजिए, हमारे वकील सर से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है। और ऐसे सैकड़ों केस हमने आज तक सॉल्व किए हैं जिनके पास में प्रॉपर नियुक्ति पत्र था, जिनके पास में इस तरह के दस्तावेज थे। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो गुरुवालय केवल उन्हीं शिक्षक साथियों की मदद कर पाएगा जो अपने दस्तावेज वहां पर जमा करवा रहे हैं, जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता है। बिना शैक्षणिक योग्यता के, हाँ, इस बिंदु पर भी कुछ लोगों के मैसेज मिले थे, सर शैक्षणिक योग्यता को क्यों अनिवार्य कर रहे हैं? भैया देखो, शैक्षणिक योग्यता के बिना आप वहां पे गैर कानूनी तरीके से, मैं कह सकता हूं, एक शब्द काम में ले सकता हूं कि आप गैर कानूनी तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं सरकार ने तय की, अगर वो मापदंड आपके पास में नहीं है, इसका मतलब आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर आपके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आपका पेमेंट रुकता है, आपका पैसा रुकता है और आप अपील करते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनके पास में ना बीएड है, ना बीएसटीसी है, ना और कोई किसी भी प्रकार की जो शिक्षक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद में अगर वो काम करते हैं और उनका पेमेंट रुकता है, तो उस कंडीशन में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं। लीगली आप वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक साथी भी थोड़ा सा ध्यान दें ना। तो कहीं न कहीं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं लोग, आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोग, तो ऐसा भी आप ना करें। दूसरा, गुरुवालय केवल उन शिक्षक साथियों के साथ में हमेशा तैयार रहेगा जो गुरुवालय के साथ में तैयार है। बहुत सारे लोग जब भी गुरुवालय किसी भी प्रकार की छोटी सी एक अपील करता है, आज तक गुरुवालय ने आप किसी शिक्षक साथी से एक पैसे की अपील नहीं की, तो कम से कम उन शिक्षक साथियों के लिए तो हम तैयार रहें जिनके साथ में इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है। तभी तो आज अगर आप किसी के लिए सहयोग करेंगे तो ही कल कोई व्यक्ति आपके लिए इस तरह की परिस्थिति का सामना किसी को नहीं करना पड़े, लेकिन उस टाइम वो भी तो आपके लिए करेंगे। तो ऐसी किसी भी अपील पर आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। तो ये कुछ बिंदु थे जो निजी शिक्षक साथियों के लिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि निजी शिक्षक साथी इन बिंदुओं पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। हाँ, एक चीज, एक दो बिंदु और हैं, उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। बहुत सारे शिक्षक साथियों की ये कंप्लेन रहती है कि सर विद्यालय में जो भोजन की व्यवस्था है, जो रहने की व्यवस्था है, वो उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हो सकती है आपके घर में बहुत अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन इस तरह की कंप्लेन हम हैंडल नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि जो खाने की व्यवस्था या जो रहने की व्यवस्था है वो विद्यालय की भौतिक और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है कि आप कहां पर जा रहे हैं, आप किस जगह से आए हैं और आगे विद्यालय किस जगह पर स्थित है। तो वहां की भौतिक और भौगोलिक स्थिति पर ये सारी चीजें निर्भर करती है। तो इस तरह की शिकायत आप दर्ज ना करें। आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि इस तरह की शिकायत हम आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, या यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या वो चारपाई नहीं दे रहे हैं, कि बर्तन नहीं दे पा रहे हैं। वो आप अपने स्तर पर देखें इस चीज को, क्योंकि ये चीजें जब आप विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो विद्यालय ज्वाइन करते समय इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। आप वहां की परिस्थिति देख रहे हैं, आपको भी तो ध्यान में लगेगा ना कि भाई मैं जहां पे जा रहा हूं वो मेरे लिए सुटेबल प्लेस है या नहीं है। जो मेरा एक पिछला वीडियो है कि विद्यालय ज्वाइन करने से पहले किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें, उस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। उसमें बहुत सारे बिंदु जो मैंने मेरे निजी जीवन में 14 साल की इस शैक्षिक कैरियर के अंदर, जो शिक्षा को मैंने समर्पित जो मेरा एक समय रहा है, इसके अंदर जो मैंने परेशानियां उठाई या जो मैंने महसूस किया है, उसको सारा का सारा उसमें निचोड़ दे रखा है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसके अंदर विद्यालय ज्वाइन करते समय किन बातों का ध्यान, उसमें मैंने सारी चीजें को मेंशन कर रखा है। तो इसका भी एक विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके अलावा एक अभी हाल ही में एक नया फ्रॉड शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है
कि शिक्षक होकर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो वो शिक्षक हो सकता है। कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी वैकेंसी को देखा, उस पर कॉल लगाया और वहां के डायरेक्टर से आपने आने जाने का किराया मांगा। आप किराया लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि किराया नहीं लेना है, किराया लेना है, लेकिन अगर आप किराया लेने के बाद में विद्यालय नहीं पहुंचते हैं और अगर इस तरह का कोई भी गलत प्रावधान आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं सार्वजनिक रूप से आपका नाम और नंबर, जिस विद्यालय से भी मुझे इस तरह की शिकायत मिलेगी, मैंने पहले भी 1-2 लोगों के नाम और नंबर उजागर कर रखे हैं और मैं भविष्य में फिर से करूंगा। इसलिए आपका विशेष तौर से ध्यान रहे कि इस तरह की किसी भी चीज को आप ना करें, ये आपके लिए उचित नहीं है। तो ऐसा एक मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस तरह का कृत्य आप ना करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसी मुझे काफी शिकायतें मिली थी। एक कोई साथी थे जो डेली फोन करते, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी देखती वहां पे फोन करते और कहते कि भाई मैथ्स की वैकेंसी यहाँ से, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, संस्कृत की आती है संस्कृत का टीचर हूँ, इंग्लिश की आती है इंग्लिश का टीचर हूँ, और स्कूल वाले से कहीं से 500 रुपए दे रहे हैं, कहीं से 1000 दे रहे हैं, कहीं से 700 दे रहे हैं, उन्होंने पूरा धंधा बना रखा था। तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। तो इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेन मिलती है तो निश्चित रूप से आपका नाम, नंबर और जो भी हमारे पास में आपकी जो सूचना अवेलेबल रहेगी वो सारी सूचनाओं के साथ में मैसेज प्रसारित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस चीज का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो सभी शिक्षक साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे अपने और जो सुझाव हैं उनसे अवगत करवाएं कि इसमें और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है। हमेशा मैं शिक्षकों के लिए 100% शिक्षकों के हितों में काम करता हूं। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपको अगर लगता है कि कुछ और बिंदु हो सकते हैं, कुछ और सुधार हो सकते हैं, तो आप मुझे जल्द से जल्द मुझे बताएं। मुझे फोन कॉल्स के द्वारा बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरा कॉल नंबर भी है 8058586973, उस पर भी आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, सिंपल मैसेज डाल सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, ताकि हम 1 जनवरी तक ये जो नई नियमावली लागू हो रही है उस नियमावली में उन बिंदुओं को भी जोड़ पाए। तो आशा करता हूं आप इन बिंदुओं को अच्छे से समझ गए होंगे और भविष्य में इन बिंदुओं पर आप अपना 100% देंगे और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही अगले सत्र से विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा बहुत जल्द गुरुवाल्य अपनी खुद की एक नियमावली लेकर आ रहा है, तो उसके लिए भी आप अपने सुझाव, चाहे वो संचालक साथी हैं चाहे शिक्षक साथी हैं, मुझे दे सकते हैं, ताकि हम एक पूरी नियमावली, एक पूरी पत्रावली हम तैयार कर सकें और उसको सभी के साथ में साझा कर सकें। बस इतना ही आज में इस वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।